अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने धरना देना था, धरना दिया और सुबह वापस चले गए। लोग ये बार बार एतराज कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वेरी सिंपल इनसाइड स्टोरी, कॉल आ गई थी, ऐसा करना पड़ा। यकीन दहानियां भी दिलवाई गई और यकीन दहानियों के साथ साथ कुछ अहद व पैमा भी हुए और ऐसा करना पड़ा, किया गया। इससे बढ़कर जो अहम बात है वो ये है, जो कल रात से बहुत ज्यादा धड़ाधड़ लोग पूछ रहे हैं, बोले जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और न जाने क्या कुछ कहां से लाए जा रहे हैं। यूटर्न की बात की जा रही है कि जी कहा गया है जी इमरान खान के धरने में या लॉन्ग मार्च में कुछ लोग थे जिनके हाथों में असलहा था, जदीद असलहा था और जी एतराफ कर लिया। भाई पाकिस्तान का पहला लीडर है, सियासतदान है जो कम से कम अपनी चीजों का एतराफ करता है। ये एक अच्छी रविश है, हर बात पर एतराज करना, हर बात पर तनकीद करना। तनकीद करने वालों की भी रोजी रोटी का मसला है, हम ये बात समझते हैं, जानते हैं, करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, इसके सिवा चारा भी नहीं है और कुछ आता भी नहीं है। लेकिन जिनको आता है एटलीस्ट वो तो ख्याल करें। ये दुनिया में, पूरी दुनिया में बाद में ही सही या बर वक्त भी सही, ये जो गोरे हैं ये कम से कम इनको मानने की आदत है। ये मानते हैं कि भाई जी ये गलती हुई है, ये मामला हुआ है, हम इसका एतराफ करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, सॉरी करते हैं, सरेंडर करते हैं ताकि आइंदा उस जुर्म से बचा जा सके। बल्कि पूरी दुनिया में जो कोर्ट का सिस्टम है वो कुछ यूं है कि आपको कहते हैं कि जी ये गुनाह आपने किया है, अगर आपने खुद इकरार किया तो लेट्स सपोज अगर 10 साल की सजा हो तो उस पर 5 साल की सजा दे दी जाती है, यानी आधी सजा, या फिर इस तरह की मुख्तलिफ ऑफर्स होती हैं, माफ कर दी जाती है। वो ऑफर्स जो है उसको अगर आपको उसका फायदा पहुंचाया जाता है और अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो फिर कानून ने अगर ये साबित कर दिया कि आप इस जुर्म के मुजरिम हैं तो आपको उसकी अगर 10 साल सजा है या जो भी है वो पूरी सजा भुगतना पड़ेगी, जुर्माना भी पूरी तरह अदा करना पड़ेगा। तो दुनिया भर में क्या होता है कि जब आप सजा को या अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो ये तसव्वुर किया जाता है कि ये मुहज़्ज़िब शख्स है, ये अपनी गलती को मान रहा है, लिहाजा ये आइंदा इससे गुरेज करेगा, तभी तो ये मान रहा है। अब अगर एक शख्स आपके मुल्क में भी इस तरह का है जो अपनी गलती को मानता है, जो अपने दरमियान गलतियां, मैं नहीं कहूँगा, अपने दरमियान जितनी भी चीजें हैपनिंग होती हैं उनको खुलेआम एक्सेप्ट करता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग इस बात पर भी एतराज करते हैं, जी कहा गधे को आप लाइनें लगा दो तो आप ज़ेब्रा नहीं बन जाते। भाई उसने किसी और की, अभी यही बात मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मौलाना का नाम लिया होता तो कितने ऐसे हमारे जमीयत वाले हैं जो बुरा मानते हैं, अरे ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जरदारी साहब का नाम लिया होता तो हमारे कितने ऐसे पीपली हैं जो बुरा मान जाते हैं। जाहिर है कि किसी भी लीडर के बारे में गधा कहना, उस पर लकीरें डालना कोई अच्छी बात है भी नहीं। यही चीज अगर नवाज शरीफ के बारे में कही जाती तो ये तो बहुत ही बुरी बात हो जाती। भाई वो तो शेर है, उनको गधा कह दिया और फिर लकीरें भी डाल दी। तो ऐसी चीजें अगर एक बंदा नहीं किसी का नाम ले रहा तो भी आप एतराज कर रहे हैं और एक बंदा एतराफ कर रहा है। क्या एतराफ कर रहा है जी, हमारी जमात में या हमारे लोगों में ये वाला मामला था जो कानून के खिलाफ आपके बकौल हो सकता है और उसको वो इकरार कर रहे हैं खुलेआम। तो आप लोग क्या, हमारे यहाँ मसला यही होता है, हमारे बच्चे हमसे झूठ क्यों बोलते हैं। ये बच्चों से बड़ों और बड़ों से बूढ़ों तक कहानी जाती है ना, मुआशरा तो इसी से डेवलप होता है ना, कि जब आप कोई गलती कर लेते हैं उन्हें ये डर होता है कि जब मैं सच बोलूंगा तो मुझे इसकी सजा मिलेगी, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं गलत बयानी करूंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा तो सजा नहीं मिलेगी। इससे क्या होता है, एक रविश, एक नैरेटिव डेवलप होता है, बिल्ड होता है। क्या कि हमें हमेशा अपने घर वालों से झूठ बोलना है, हमें कभी सच से काम नहीं लेना, हमें गलत बयानियां करनी है, हमें आंखें चुरानी है, हमें मामलात को फेस नहीं करना। और उसकी इस तरह की तरबियत से एक मुआशरा डेवलप होता है और उस मुआशरे में इस तरह के लीडर बनते हैं जो आज हमें मुयस्सर है। इस तरह के लोग जो झूठ बोलते हैं, गलती करके उस पर डट जाते हैं, उसको कभी गलती नहीं मानते, गुनाह को गुनाह नहीं मानते, जुर्म को जुर्म नहीं समझते। इसकी वजह, इसका नतीजा ये निकलता है कि उन लीडर्स के जो चाहने वाले होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो कारकुनान होते हैं, उनकी भी एक आदत पड़ चुकी होती है कि वो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। जब एक्सेप्टेंस नहीं होती तो जाहिर है कि मुआशरे के अंदर डिठाई, जिद और इस तरह की जितनी बुराइयां हैं वो परवान चढ़ती हैं। तो आप मुझे बताइए, एक बंदा मान रहा है, एक बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, आपको उसको शाबाश देनी चाहिए कि कम से कम हाँ इस तरह का कल्चर भी हमारे यहाँ होना चाहिए। हो रहा है, लीडर होकर एक बंदा मान रहा है तो ये इस वक्त काबिल तनकीद नहीं है, इस वक्त तो ये काबिल सताइश है, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए इस मामले को। लेकिन हम वही लकीर के फकीर, हर जगह हमें एतराज करना। मैं किसी भी पार्टी के लीडर की इज्जत करता हूँ, लिटरली, खा वो आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो, बिलावल जरदारी सॉरी, मौलाना फजलुर रहमान हो या नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, जो कि लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उन लोगों की मैं इज्जत करता हूं और उन लोगों की मोहब्बत और एहतराम की वजह से उनके लीडर का मैं एहतराम करता हूं। ये हमारी तरबियत होनी भी चाहिए, हम एक दूसरे के दिलों में गुंजाइश भी होनी चाहिए। लेकिन किसी भी लीडर की कोई अच्छी चीज हो उसे एक्सेप्ट करने में मौत नहीं पड़नी चाहिए, उसे कबूल करने में आपका दिल मुर्दा कोई बड़ा होना चाहिए। ये बच्चों की तरह जिद लगाए बैठे रहना जी नहीं जी हम तो दूसरे के केक को भी गोबर कहेंगे और अपने गोबर को भी केक, पेस्ट्री केक बना के पेश करेंगे, तो ये जो आदत है, ये जो रविश है, किसी भी जमात के अंदर, किसी भी कारकुन के अंदर, किसी भी लीडर के अंदर, किसी भी
نظریے کے حامل شخص کے اندر ہو یہ مناسب نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ والسلام۔